जब जब संसार में पाप बढ़ता तब तब धर्म के उत्थान के लिए मुझे आना पड़ता। सतयुग, त्रेता और अब द्वापर में भी आना पड़ा, क्योंकि कंस अपनी शक्ति के मध्य में चूर था। दुराचारी कंस तेरे पाप का घड़ा भर चुका है। देवकी और वासुदेव के मिलन से जन्मी 8वीं संतान तेरे जीवन का अंत। वत्सासुर, वत्सासुर, वत्सासुर। सुस्वागतम। बकासुर, बकासुर। उस कृष्ण पर अंकुश लगाना अति आवश्यक है। कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। परंतु क्या महाराज? आघासुर। बचाओ! 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 वो केवल सर पे नहीं, अजगर है। जिस किसी को अपने बंधन में ले लेता है तो मृत्यु ही देता है, और जिस किसे निकलता है तो उसके बालों को भी पचा लेता है। शीघ्र जाओ और अगासुर से कहो कि मथुरा नरेश कंस स्मरण कर रहे हैं उसका। आघासुर, स्वागत है तुम्हारा कंस के महल में। सुस्वागतम। यदि तुम्हारी शुद्धा समाप्त हो गई हो तो मानव रूप में आ जाओ। बहुत अधिक विशेष बातें करनी है तुम्हारे साथ। मेरी क्षुधा तो तब शांत होगी जब मेरे मुख में मेरे सहोदर भाई बकासुर और मेरी बहन पूतना के हत्यारे कृष्णा को अपना ग्रास नहीं बना लेता। यही शुभ अवसर देने के लिए तुम्हें यहाँ बुलाया है, परंतु एक बहुत बड़ी दुविधा है। दुविधा? कैसी दुविधा महाराज? मेरे काल का निर्माण कर रहे हैं उस कृष्णा को मारने के लिए। कृष्णा का काल तो आपके समक्ष है महाराज। मैं अभी वृंदावन जा रहा हूँ। कान्हा, अब एक दैत्य आ रहा है तुम्हारे लिए चुनौती बनकर। अब तुम उस चुनौती का सामना कैसे करोगे? कृष्णा! कृष्णा! अगासुर आ गया है। तुम्हें और तुम्हारे वृंदावन को निगलने के लिए कृष्णा के होते हुए कोई भी वृंदावन का कुछ भी अहित नहीं कर सकता। चलो, अब मैं तुम सबके मन की व्यग्रता को समाप्त कर देता हूँ। कहाँ छिपा है कृष्णा? तेरा काल तुझे ढूंढ रहा है। कान्हा, हमें तो गौशाला जाना था, किंतु तुम मुझे यहाँ अपने कक्ष की ओर क्यों ले जा रहे हो? दाऊ, चलो तो आपको कुछ दिखाना है। चलो। है कहाँ ये कृष्णा? अपने कक्ष में भी नहीं है। कान्हा, अगासुर, अच्छा तो इसीलिए तुम मुझे यहाँ लेकर आए हो। ये कृष्णा के माता पिता हैं। अब मैं इन्हीं को सर्वप्रथम निगलता हूँ। अब ये अलमारी कैसे गिर गई? मैं सेवकों से कह के इसे उठवा दूंगा। आइए। अरे राधा, अब इन मोतियों पर मेरा ही अधिकार है, और भेंट करके वापस लेते हैं भला। ये किसका प्रहार है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं चाहूँ तो इसी क्षण तुम्हारी मृत्यु कर सकता हूँ, किंतु मैं समय के समक्ष विवश हूँ। तेरी मृत्यु में अभी समय है। उस ओर से मुझे मनुष्यों की गंध आ रही है। अवश्य वहाँ मेरा शिकार कृष्णा होगा। भोजन तो हो गया, चलो साथियों कुंड पर जाकर हाथ धोकर आते हैं। कृष्णा और उसके साथी यहाँ आएंगे तो मुझे पहचान नहीं पाएंगे। स्वयं ही मेरे मुख में मेरा भोजन बनने चले आएंगे। अब कोई नहीं बचेगा, ना कृष्णा ना ही उसके साथी। लो बड़ा द्वार, हमें चलकर देखना चाहिए। सजग हो जाइए दाऊ, अब आपकी बारी है। हाँ कान्हा,
मैं तैयार हूँ। अगासुर सावधान। सुदामा, मधुमंगल, तेरे दाऊ आ रहे हैं। दाऊ, ये कैसी विचित्र गुफा है? जब मैं कुंड पर जल लेने आई थी तो ये गुफा तो वहाँ पर थी ही नहीं। हो ना हो हमारे साथी इस गुफा में ही गए हैं। हाँ राधा, मुझे भीतर प्रवेश करना ही होगा। वो रहे हमारे मित्र। मित्रों, हम सबको साथ देना, एक दूसरे के हाथ मत छोड़ना। हे हरि, हम सब बहुत बड़ी संकट में फंसे हैं। हमारी रक्षा करो हरि। छोड़ हमें। मूर्ख बालक, तुम्हें छोड़ने के लिए नहीं निकला मैंने। तुम्हारे सारे साथी मेरा भोजन बन गए हैं कृष्णा। अब भी आ ही जाओ, अब भी आ जाओ। तनिक मैं भी तो चख के देखूं कि तुम्हारा स्वाद कैसा है। तुम्हारे साथियों को खाकर तो मेरी भूख और बढ़ गई थी कान्हा। तुम सही समय पर आ गए। अब तुम्हें खाकर मेरी भूख और प्रतिशोध की अग्नि दोनों शांत होगी। तुमने भले ही मुझे निगल लिया हो अगासुर, किंतु मेरा अंत करने से पूर्व ही तुम्हारा अंत हो जाएगा। ये कैसे विचित्र माया, वो मार्ग निकालिए नंदराज। आप सब लोग विश्वास रखिए, आप सबके बालक अवश्य मिलेंगे। क्षमा करना मित्रों, तुम्हें ये कष्ट उठाना पड़ा, किंतु मेरा ये करना भी आवश्यक था। अब समय आ गया है इस दुष्ट के अंत करने का। ये क्या हो रहा है? लग रहा है जैसे मेरे शरीर का ताप बढ़ता जा रहा है। तुम्हारे शरीर में कुछ देर के लिए ही सही मेरा वास था। तुम्हारा उद्धार निश्चित है। मैं तुम्हें मोक्ष देता हूँ। भोजन करने के बाद कब इतनी गहरी नींद आई, कुछ पता ही नहीं चला कान्हा। चलो अब घर चलते हैं, बहुत समय हो गया है। मित्रों चलिए, अब हम सब वन में चलकर शीघ्र अपने बालकों को लेकर आते हैं। अरे हो रहा है हमारे बाल में।